आज हम कक्षा 8 हिंदी प्रथम सत्र पाठ 9 ममता इस पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर समझेंगे। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. प्रसाद जी ने ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? उत्तर, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। मतलब ये बौद्ध लोगों का जो विहार होता है वह है। उस विहार को मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति बता रही थी। शिखर खंडित हो चुका था। भवन में घास झाड़ियाँ उग निकली थी। फिर भी ईंटों के ढेर में भारतीय शिल्प की झलक दिखाई दे रही थी। इसी कारण से प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। यहाँ पर जो धर्मचक्र विहार था, जो काशी के उत्तर में आया है, उसको मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। जो उस वक्त पे राजा महाराजा होते थे वो बनवाते थे, और उसके कारण वो उनकी कितनी कीर्ति है, वो कितने अच्छे थे, उनकी प्रसिद्धि वह बता रहे थे। और वो जो शिखर बनाया था, मगर जो शिखर था वो अभी खंडित हो चुका था, टूटा फूटा हो गया था। उसमें बहुत दिनों होने के कारण वहाँ पर घास उग निकले थे, झाड़ियाँ निकल चुकी थी। फिर भी वहाँ पे जो थोड़े बहुत बचे थे ईंट है, तो उसमें वह शिल्प कला उसकी उसमें झलक दिखाई दे रही थी। इसीलिए प्रसाद जी ने कहा ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति। 2. शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। आपको अपने विचार स्पष्ट करने हैं। उत्तर, शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत के समय पर ममता की झोपड़ी में सहारा लिया था। इसी कारण उस जगह पर पक्का घर बनवाने का आदेश दिया। लेकिन हुमायूं के बाद उसके बेटे ने अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उसके शिलालेख में अकबर और हुमायूं का नाम था, ममता का नाम नहीं था। इस तरह अकबर ने खुद का नाम बड़ा करना चाहा। जिस ममता ने आश्रय दिया उसका नाम कहीं पर भी नहीं था। यह मेरे विचार से गलत था। तो जो ममता की झोपड़ी थी, वहाँ पर हुमायूं एक दिन रह चुके थे। वहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया था। उस कारण हुमायूं ने वहाँ पर घर बनवाने के लिए कहा, मगर उसके जब लड़के को ये सब पता चला तो उन्होंने उधर मंदिर बनवाया, अष्टकोणीय मंदिर बनवाया, मगर वहाँ पर अकबर और हुमायूं का ही नाम था। और जिस ममता के कारण वो मंदिर बनवाया उसका नाम उसमें नहीं था। तो यह मेरे मंतव्य से गलत था। आप अपना मंतव्य भी लिख सकते हो। 3. कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। हमें यहाँ पर ममता के बारे में 5-7 वाक्य लिखने हैं। उत्तर, ममता चूड़ामणि की पुत्री थी। वह विधवा थी। उसे धन दौलत का लोभ नहीं था। शत्रु शेरशाह का स्वर्ण रूप का उत्कोच ठुकरा दिया था। भगवान पर उसे पूरा भरोसा था।
संकट समय पर कोई भी 2 मुट्ठी अन्न दे ही देगा। ईश्वर के विरुद्ध कार्य करना उसे पसंद नहीं था। अतिथि को आश्रय देना अपना कर्तव्य समझती थी। ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही, इस कारण वह लोकप्रिय थी। तो वह चूड़ामणि जो सैनिक था उसकी पुत्री थी, वह विधवा हो चुकी थी, फिर भी उसे धन दौलत का लोभ नहीं था। जब उसको शेरशाह ने रिश्वत के तौर पर स्वर्ण मुद्राएं यह देने का प्रयास किया तो उसने वह नहीं लिया। उसे ईश्वर पे पूरा भरोसा था कि मुझे कोई न कोई 2 मुट्ठी अन्न दे ही देगा, खाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा। और उसकी एक अच्छी आदत कहो, लोगों को आश्रय देना, वह अपना कर्तव्य समझती थी और सभी लोगों के सुख दुख में वह सहभागिनी रहती थी। तो यह उसके गुण थे। 4. कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार लिखिए। कहानी के जो अंत में जो वाक्य है उसे हटा देना है और हमें अपने हिसाब से, अपने मंतव्य से वह कहानी को लिखना है। उत्तर: जो अष्टकोण मंदिर बना उस जगह पर पहले दया की देवी ममता की झोपड़ी थी। हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था। यह मंदिर अकबर ने पिता की स्मृति में बनवाया था। ममता की स्मृति ही कारण होने के बावजूद उसका कहीं नाम नहीं था। ये मैंने मेरे मंतव्य से लिखा है, तो आप अपने मंतव्य से लिखना है। ये भी लिख सकते हो। आप नया लिखोगे तो गुड, बहुत अच्छा। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? उत्तर: ममता के पिता का वध अन्यायी सैनिकों ने किया था। इसी कारण से ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिकों से नफरत थी। यहाँ पर जो अन्यायी आतताई सैनिक थे उन्होंने उसका पिता का वध किया, इसी कारण उसे हर सैनिक बुरे लगते थे, इसलिए उसे नफरत थी। 2. ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? उत्तर: चौसा युद्ध में शेरशाह से संकटग्रस्त होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने आया। तो जो हुमायूं था शहंशाह, उसने वहाँ पर आश्रय लेने के लिए ममता की झोपड़ी में आया था। 3. अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? उत्तर: ममता ने शेरशाह से संकटग्रस्त हुमायूं को अपने झोपड़ी में आश्रय दिया था। वहाँ से लौटते समय ममता के झोपड़ी की जगह पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। कई वर्षों बाद अकबर को इस बात का पता चलने पर पिता की स्मृति में ममता के झोपड़ी की जगह पर अष्टकोण मंदिर बनवाया। यहाँ पर अगर एक वाक्य में हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि पिता के बाद अकबर ने ममता के झोपड़ी की जगह पर अष्टकोण मंदिर बनवाया। एक वाक्य में हो तो इतना ही लिखना है। 4. घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्ज़ा से क्या कहा? उत्तर: घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्ज़ा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम
पाया है। जो हुमायूं थे वह ममता की झोपड़ी में रहे और जाते जाते उसे कुछ दे न सके, मगर जाते जाते उन्होंने अपने जो सैनिक थे, मिर्ज़ा था, उसे कहा कि इसे एक पक्का घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति संकट के समय में उन्होंने वहाँ पर क्या किया था, विश्राम किया था। अब प्रश्न 5, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? उत्तर, ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी। इससे पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। तो ममता वृद्ध हो चुकी थी, तो उसके आजू बाजू 2-4 स्त्रियां जब भी वक्त मिलता वहाँ आके बैठ जाती। तो अच्छे जो लोग होते हैं, अपने सुख दुख में जो काम आते, उसी के पास लोग जाते हैं, नहीं तो कोई बिना मतलब का आके नहीं बैठेगा। तो इससे अपने पता चलता है कि वह सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। 1, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है, तो इसे हमें भूतकाल में लिखना है। तो भूतकाल के लिए है, उसकी जगह पर हमें भूतकाल कर देना है। तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी, यह भूतकाल हो चुका। 2, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई, तो भविष्यकाल बनाना है। भविष्यकाल, तो सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तो पहले वर्तमान काल था गई, अब जाएगी, मतलब अजू गई नहीं है, मतलब भविष्यकाल हुआ। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, भविष्यकाल, इसे भविष्यकाल बनाना है। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा, भविष्यकाल बन गया। हर्ष आज उपवास करेगा, भूतकाल बनाना है। हर्ष ने आज उपवास किया, तो पहला जो था भविष्यकाल था, उसका हमने भूतकाल बना दिया। करेगा का क्या किया। मनोज अक्सर जागता रहता था, वर्तमान काल, तो पहले भूतकाल है, अब उसे वर्तमान काल बनाना है। मनोज अक्सर जागता रहता है, वर्तमान काल बन गया, था की जगह पर है। प्रश्न 3, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, दुहिता, उसका अर्थ होता है पुत्री। वाक्य, ममता चूड़ामणि की दुहिता थी। 2, वेदना, पीड़ा, दर्द। वाक्य, पैर में खील चुभने से मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेरे पैर में खील चुभने से मुझे पीड़ा हो रही थी। 3, उत्कोच, घूस, रिश्वत। वाक्य,
उत्कोच लेने वाले से देने वाले बड़ा गुनहगार है। तो यहाँ पर जो उत्कोच रिश्वत होता है तो लेने वाले से देने वाला बड़ा गुनहगार है। 4. जीर्ण पुराना। वाक्य संग्रहालय में जीर्ण वस्तुओं की बोलबाला होती है। 5. आतताई अन्यायी। वाक्य औरंगजेब आतताई शासक था। तो जो औरंगजेब था वह अत्याचारी आतताई शासक था। प्रश्न 4. नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। तो यहाँ पर एक वचन में पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हम बहुवचन करेंगे। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन वह शिकारी वहाँ आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चे को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख वहाँ से चला गया। तो हमें यहाँ पर उदाहरण दिया है, अनेक चिड़िया पेड़ों पर रहती थी। तो चिड़िया की जगह चिड़िया कर दिया है, पेड़ की जगह पर पेड़ों। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। उत्तर अनेक चिड़िया। चिड़िया जो एक वचन में चिड़िया था उसमें चंद्रबिंदी नहीं थी। अनेक वचन में चिड़िया का बहुवचन चंद्रबिंदी लगाने पर बहुवचन होता है। पेड़ की जगह पर पेड़ों। अनेक चिड़िया पेड़ों पर रहती थी पर अनुस्वार हुआ। देखो, तो ये सब चीज़ हमें ध्यान में रखना है। उनके घोंसले जंगल के पास थे। तो यहाँ पर घोंसला की जगह पर घोंसले हो चुका। जंगल का जंगल ही बहुवचन होता है। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे। घोंसला की जगह घोंसलों में अनेक वचन हो चुका। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। वहाँ की जगह पर वे बच्चे, तो वहाँ पर बच्चे ही थे और थी पर अनुस्वार हो चुका। तो जब भी हम बहुवचन करते हैं तो अनुस्वार देना जरूरी होता है। एक दिन अनेक शिकारी वहाँ आए। तो यहाँ पर एक का अनेक वचन नहीं किया हमने, पर एक शिकारी की जगह पर अनेक शिकारी वहाँ आए। आया का आए। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। तो यहाँ पर देखो, वहाँ की जगह पर वे, चिड़िया की जगह पर चिड़ियों और चाहता की जगह पर चाहते, था की जगह पर थे। इस तरह से बहुवचन किया है। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचा कर बैठने को कहा। चिड़िया की जगह पर चिड़ियों ने ऐसा लिखा है, बराबर। तो आगे, वे खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। वह खुद, उसकी जगह पर क्या किया हमने, वे खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई, बराबर। वे शिकारी चिड़ियों को न देख वहाँ से चले गए। वह शिकारी की जगह पर वे शिकारी, चिड़िया की जगह पर चिड़ियों और गया की जगह पर गए, चले, चला की जगह पर चले। और इस तरह से यह अनेक वचन करते समय हमें ध्यान में रखना है, अनुस्वार ध्यान में रखना है। में अगर अनुस्वार न हुआ तो
तो वह एक वचन होता है। है में अगर अनुस्वार आया तो वह है बहुवचन होता है। 5. नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। जो चित्र दिए हैं वो चित्र के अंग पर हमें मुहावरे बताना है और उसके आधार पर फिर हमें वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर आँख का चित्र है और किताब में एक मुहावरा दिया हुआ है, आँखों का तारा होना बहुत प्यारा होना, और उसका वाक्य में प्रयोग किया है, मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। अब हम एक बनाते हैं, आँखें दिखाना मतलब क्रोधित होना, उसका अर्थ होता है क्रोधित होना। वह आँखें दिखा रहा है, यह वाक्य प्रयोग हुआ। आँखें फेर लेना उपेक्षा करना। वाक्य में प्रयोग, बुरे लोगों से लोग आँखें फेर लेते हैं, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, आँखें फेर लेते। अगर वो गलत आदमी हो तो हम, अगर वो सामने से आता हो तो हम बाजू से निकल जाते हैं। तो इस तरह बुरे लोगों से लोग आँखें फेर लेते हैं। इधर कान का चित्र दिया हुआ है, कान फूंकना मतलब दीक्षा देना, मतलब सलाह देना, मतलब बोलते ना किसी को बस समझाते रहने का। वाक्य में प्रयोग, बिना मतलब कान फूंकना बुरी बात है। अगर हमें ज़रूरी हो तो ही दीक्षा देनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए, नहीं तो वह गलत होता है। दूसरा मुहावरा, कान खाना बकबक करना। कई लोग कान खाते रहते हैं, तो कई जो लोग होते उनके बकबक करने की आदत होती है। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया है, कई लोग कान खाते रहते हैं। कान का कच्चा, समझे बिना विश्वास करना। वाक्य में प्रयोग, कान के कच्चे को हानि हो सकती है। अगर हम समझे बिना कोई विश्वास करेंगे तो हानि होगी। तो इस तरह से ये वाक्य प्रयोग है, कान के बच्चे को हानि हो सकती है। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है सिर का। सिर पीटना, शोक करना। समय समय पर कार्य न करने पर सिर पीटना पड़ता है। मतलब अगर हम सही समय पर कार्य न करेंगे तो हमें क्या पछताना पड़ता है, दुख करना पड़ता है, शोक करना पड़ता है। आगे, सिर झुकाना, हार मानना। बिना लड़े सिर नहीं झुकाना चाहिए। हमें बिना लड़े हमें कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। सिर उठाना, विरोध करना। शक्तिशाली के सामने सिर उठाना पागलपन है। हाथ लगना, प्राप्त होना। उसे खुदाई के वक्त सोना हाथ लग गया, मतलब उसे मिल गया। हाथ मलना, पछताना। अभ्यास न करोगे तो हाथ मलते रह जाओगे, पछताओगे। हाथ धो बैठना, गंवा देना। सोचकर काम नहीं किया, उसने धन से हाथ धो बैठा। प्रश्न 6, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आप उस कहानी को विस्तार में लिखना है। एक राज्य था, वहाँ पर एक राजा रहता था।
वह राजा बहुत निर्दयी था, अत्याचारी था। वह लोगों पर अत्याचार करता था। एक बार एक गुलाम से थोड़ी भूल हो गई तो उसे फांसी की सज़ा देने का निर्णय किया। उसी वक्त पे वह गुलाम वहाँ से जैसे तैसे जंगल में भाग जाता है। जंगल में घूमते घूमते उसकी भेंट एक सिंह से होती है। वह सिंह एक झाड़ के नीचे पड़ा होता है, वह उठ नहीं पाता। वह गुलाम उसके पास जाता है, देखता है तो सिंह के पैर में कांटा चुभा हुआ है, तो वह वो कांटा निकाल लेता है। तभी से वह सिंह और उस गुलाम की मित्रता हो जाती है। अब कई दिन के बाद वह गुलाम की वापस गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद वह उसे फांसी की सज़ा सुनाता है और उसे पहले भूखे सिंह के सामने छोड़ा जाता है। तो जो भूखा सिंह था वह उसका मित्र जो उसने कांटा निकाला था वही सिंह होता है। तो वह सिंह ने उसे नहीं खाया। यह सब दृश्य उस राजा ने देखा। तो इस तरह राजा को भी पता चल गया कि अगर स्नेहपूर्ण अगर हम स्वभाव रखेंगे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमें अच्छा ही होता है। और इसी तरह से वह दोनों की रिहाई कर दी। सीख: अगर हम प्राणी के साथ भी स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे तो प्राणी भी हमारे साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है। प्रश्न 7, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, उसके आधार पर हमें कहानी लिखना है। यहाँ पर पहले चित्र में एक बुढ़िया जा रही है। तो अब मैं कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था, वहाँ पर एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया एक दिन उसके पुत्री के वहाँ पर उसे मिलने जा रही थी। पहले के ज़माने में गाड़ियाँ कम थी और गाड़ियाँ कम होने के कारण पैदल पैदल जाना पड़ता था। अब दूसरा चित्र में जाते जाते उसे पानी की प्यास लगी। वह एक झाड़ के नीचे बैठ गई और आने जाने वाले से वह पानी मांग रही थी, मगर उसे कोई पानी दे नहीं रहा था। वह बुढ़िया जहाँ बैठी थी वहाँ पर 2-3 बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक बच्चे ने इस बुढ़िया की आवाज़ सुनी, वह पानी मांग रही थी। उस लड़के ने अपने घर गया, दौड़ते दौड़ते अपने घर गया और एक लोटा भर पानी लेके आया और उस बुढ़िया को पिलाया। वह बुढ़िया बहुत थकी थकी लग रही थी, इसलिए उस लड़के ने उस बुढ़िया को अपने घर ले गया और अपने घर पे आराम से बैठने को कहा। तो इस तरह से वह बुढ़िया का जो थकान था वह दूर हो गया और उसके बाद उसने अपने बच्चे को, जो लड़का था, उसको गले लगाया और कहा, तू बहुत अच्छा बच्चा है।
तो इस तरह से ये मैंने आपको संक्षिप्त में थोड़े में बता दिया है कहानी। आप अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ाकर आप लिख सकते हो। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचानकर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कंस में जो शब्द दिए हुए हैं वह सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, इसमें वर्गीकृत करना है। 1. संज्ञा: हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, गुजरात, यह सब संज्ञा है, जैसे हम नाम भी कहते हैं। 2. सर्वनाम: मुझे, तुम्हें, हमारा, यह सर्वनाम है। 3. विशेषण: खट्टा, बड़ा, सुंदर, छोटा, होशियार, यह विशेषण है। तो हम अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहले हम हिमालय शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं। हिमालय ऊंचा पर्वत है। अब बड़ौदा, इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। बड़ौदा खूबसूरत शहर है। उसके बाद तीसरी संज्ञा सपना, सपना तेजस्वी लड़की है। उसके बाद साबरमती शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा है। अब आगे सर्वनाम: मुझे शब्द है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। दूसरा सर्वनाम तुम्हें, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, दूसरा सर्वनाम। और तीसरा सर्वनाम हमारा, स्वच्छता ही हमारा उद्देश्य है। अब हम विशेषण के वाक्य में प्रयोग करेंगे। खट्टा, आम खट्टा है। अब बड़ा, वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। विशेषण सुंदर, मोर सुंदर पक्षी है। छोटा, विशेषण छोटा, छोटा समझकर कभी भी उसकी अवगणना नहीं करना चाहिए। होशियार, तेजस होशियार लड़का है। इस तरह से यह विशेषण का वाक्य में प्रयोग हो चुका है। यह पाठ पूरा हो चुका। आभार।